दुनिया का हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़े होकर दीनदार बने। बोलो चाहते हैं? चाहते हैं। बस तकरीर शुरू करो, इको कम कर दो भाई। दुनिया के कितने ही खराब माँ बाप हों मगर ये चाहते हैं कि उनका बच्चा नेक बने। चाहते हैं। मगर जब अब बच्चे आपके मोबाइलों में इतने लग गए, उधर वो फलस्तीन के लोगों ने कह दिया कि अब हमारे लिए दुआ ना करो, चूंकि कोई बच्चा ही नहीं वहां। 50,000 से ज्यादा लोग कत्ल कर दिए गए। कितने बोलो? 50,000। बोलो तादाद हल्की लग रही है कि कितने? 50,000। और वही लोग थे जिनके कल तक जिनके कूड़ेदानों में खाना पड़ा रहता था, फिर वो खाना पुकार पुकार के मर गए, उन्हें खाने नहीं मिले। जैसे हमारे यहाँ शादियों में आज तक कुछ लोगों के दिमाग खराब हो गए, बौला गए कुत्ते की तरह, खाते हैं इतना और फेंकते हैं इतना। मैंने तो अभी यहां देखा जहां खाना खिलाया गया है, इतने इतने चावल ऐसी छोड़ के चले गए लोग। बेशर्मी है ये। जिस रिज़्क़ के लिए लोग भागे फिरते हैं, जिस रिज़्क़ के लिए दुनिया भर के काम करते हैं, उसी रिज़्क़ को किसी और के घर छोड़ के पैरों के नीचे पड़े होते हैं। मुसलमानों की शादी, पागलपन, बौरा गए लोग, दिमाग खराब हो गए, खाने इतने जो मिल गए। वही हाल उनका था। वो मस्जिदों में जोर जोर से बातें करते थे। वो मस्जिदों में फिलिस्तीन के लोग, उनकी भी कुछ कमियां ऐसी जरूर थी, उनसे इबरत हासिल करो, अपने लिए दुआएं करो। फिलिस्तीन को किसने मिटाया? यहूदियों ने मिटा दिया। मगर तुम किसके हाथ में हो? कभी सोचा आपने मैं किसके हाथ में हूं? आप किसके हाथ में हो? यहूदियां आए तो नहीं है, मगर इंस्टाग्राम उन्हीं का है, फेसबुक उन्हीं का है, यूट्यूब उन्हीं का है। अब तुम 2 घंटा 3 घंटा फेसबुक में देख रहे हो, तुम यूट्यूब में 3 घंटा देख रहे हो, उनकी कमाई हो रही है और उनकी चीजें तुम्हारी बेटियों के अंदर आ रही हैं, तुम्हारे बेटों के अंदर आ रहे हैं। जैसे उनकी औरतें बेहया, ऐसी हमारे घरों में औरतें बेहया होने लगी। जैसे उनकी औरतों ने पर्दे उतारे, वैसे ही तुम्हारी और हमारी औरतें पर्दा उतारने लगी। तो बोलो, उनका इंस्टाग्राम है, उनका फेसबुक है, उनका ट्विटर है, उनके मोबाइलों के एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम लोग लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है उन्होंने खाली फलस्तीन को बर्बाद नहीं किया, वो दुनिया के हर मुसलमान का ईमान को खतरा बना बैठे हैं। वो हर मुसलमान के लिए खतरा बने बैठे हैं। आज के बाद अगर सही मानों में तुम्हारे दिलों में दर्द है इस्लाम का, तो अपने मोबाइलों से इंस्टाग्राम निकालो, फेसबुक निकालो, मोबाइल में कुरान लोड करो और सुबह भी कुरान पढ़ो, शाम को भी कुरान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। हमारे लड़के खड़े होकर पेशाब नहीं करते, मुसलमान लड़के। हाँ, मगर जिनके लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनकी माओं से कसमें दे के पूछ लो, जब ये पेट में थे तो उन्होंने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? क्या कहने। मां बाप का असर बच्चों पर होता है कि नहीं होता है? आप जितना नेक अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, उतने नेक खुद बन जाएं आप। अगर अल्लाह ने किसी को औलाद दी है और अभी तक वो बेनमाजी है, तो उससे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा के वास्ते, उसके रसूल के वास्ते, ऐसा करो, अब नमाज शुरू कर दो मेरे भाई। क्योंकि अब तक आप अकेले बेनमाजी थे, अब आपकी नस्ल बेनमाजी होने वाली है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो याद रखें कि फिर हम भी दास्तानों में रह जाएंगे। अब तकरीरें सुनने का वक्त खत्म हो गया, अब अमल करने का वक्त है। कुछ अपने रब को मनाने का वक्त है, कुछ उसके सामने रोने का वक्त है, कुछ गिड़गिड़ाने का वक्त है, कुछ अपने गुनाहों पर नदामत का वक्त है। ये क्या तुमने लगा लिया, मुझे फला पीर बख्शवा लेगा, इन्हें ये पीर बख्शवा लेगा, तो सब बख्शे हुए हो तो क्या ज़रूरत है फिर? जब पीर लोगों ने ये धंधे चलाए हैं, बाकायदा ये मजहबी माफिया हैं, इन्होंने लोगों को घेर लिया है। इसी वजह से देख लो, हर आदमी पीरों का तो एहतराम करता है, मगर माँ बाप का एहतराम सारी दुनिया नहीं करती। क्या कहने। चाहिए तो सब चाहिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों,
अगर ये चाहते हो तुम्हारे बच्चे बदलें, ठीक हो जाएं, नमाजी बने, अल्लाह वाले बने, जहन्नम से बचें। कभी आपने अपने बच्चों को देख के, छोटे छोटे बच्चों को आपने ये दुआएं मांगी हैं सजदे में जाके, अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नम से बचा देना, दुआ मांगी? ए बेटा, ए बैठ जा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे जरा वो साला हाथ ऊपर करो, इधर लाओ, वो हाथ ऊपर करो, ये निकालो। देखो ये इस वजह से बता रहा हूं कि मेरे भाइयों, ये हुजूर ने पसंद नहीं किया है, सरकार ने इसे जहन्नम का जेवर कहा है। रख दो, ये काय का है? ये चांदी का है। अच्छा, मदरसे को दे दो, मौलाना को दे दो, दे दो मौलाना। बैठ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो, कितना अच्छा बच्चा है, सुभान अल्लाह। इसे खबर नहीं थी ना, तुम्हें खबर नहीं थी, देखो इसे खबर है तो एकदम हुजूर है। एक सहाबी ने, उसको खबर नहीं थी सोना हराम है, उसने सोने की अंगूठी पहन ली, हुजूर को सलाम किया, सरकार ने जवाब नहीं दिया, मुंह फेर लिया। उसने कहा भाई हुजूर क्यों नाराज हैं? कहा तुझे खबर नहीं है सोना हराम है? अरे उसने उठा के अंगूठी फेंकी और फिर हुजूर ने उसे मुस्कुरा के सलाम किया। अब किसी ने कहा अब तो बात खत्म, अब तो अंगूठी उठा ले, जा अपनी बीबी को बना देना, अपनी बहन को बना देना, औरतों के लिए हराम नहीं। कहने लगा जो चीज फेंकी तो मेरे नबी राजी हो गए, अब ये तो सोने की है, हीरे जड़े होते फिर भी ना उठाते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, अपने दोस्त, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को खुदा के लिए दीनदार बनाओ, दीन सिखाओ, दीन की बातें उन्हें बताओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चों से शुरू करो, 5 साल के बच्चों से, 3 साल के बच्चों से। एक लाहौर में अच्छे नंबरों से पास हुए बच्चे, 4-5 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। अब सुने, वहाँ मास्टर जो हैं, असातिज़ा, वो बच्चों को देख रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, गरीबों के नंबर अच्छे आते हैं, अमीरों के बच्चे तो अक्सर बिगड़ ही जाते हैं। का क्या बनना चाहते हैं? जो बच्चे पढ़ेंगे हम उनको पढ़ाएंगे, कौम का सरमाया है, समझदार बच्चे हैं, हम इनको पढ़ाएंगे, ये बड़े होकर कौम का नाम रोशन करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा गरीबों के बच्चों से, बोलो क्या बनना चाहते हो, अपनी अपनी बातें बताओ। एक बच्चा बोला मैं बड़े होकर के डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक ने कहा तुम? कहने लगा मैं बड़े होकर के साइंसदान बनना चाहता हूं। एक से पूछा तुम? कहने लगा मैं बड़े होकर के जाना चाहता हूं मिलिट्री में और फौजी बनना चाहता हूं। ठीक है, 5वां बच्चा खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है। मास्टर ने कहा क्या बनना चाहते हैं? रोने लगा। ओ बेटे न रो, तेरा दिल थोड़ा हो रहा है, तेरा बाप यकीन अगर नहीं पढ़ा सकता, हम तुझे पढ़ाएंगे, तू जो भी बनना चाहता है बगैर झिझक के, बगैर डरे, बगैर कुछ सोचे बता, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, वादा करता हूं। बच्चा फिर रोया। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा बेटे मत रो, सबसे अच्छे नंबर उसी के थे, सबसे खूबसूरत भी वही बच्चा था, बता क्या बनना चाहता है? बच्चा बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। मास्टर ने उस बच्चे को पकड़ा, बेटे तुझे पता है सिहाबी तो वो होता है हुजूर के ज़माने में पैदा होकर ईमान लाए, ईमान पे दुनिया से चला जाए। कहने लगा ये खबर नहीं थी, मगर मेरी माँ की वजह से ऐसा कह रहा हूँ। क्योंकि और औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं, कुछ जाहिल औरतें बच्चों को डरा के सुलाती हैं, इससे बच्चे बुज़दिल बनते हैं, बुज़दिल। हाँ, बुज़दिल बच्चे होते हैं, भूत से डरा के सुला दिया, भूत है ही नहीं, कुछ नहीं, और भूत आ जाएगा। भूत ऐसा डर बैठ गया लोगों के दिलों में, बड़े बड़े होकर के बूढ़े हो गए फिर भी भूत से डरते हैं। किसने सिखाया? किसने दिया? ये अम्मा ने दिया। बस अपने आराम के लिए जल्दी सो जाए बच्चा, बस भूत आ रहा है, इसने बच्चों को बर्बाद किया अपने। वो कहेगा मेरी मां ये जिहालत नहीं करती, ना मेरी मां लोरियां सुनाए, ना मेरी मां कहानियां सुनाए,
मेरी माँ जब से मैंने होश संभाला है, एक मुझे कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताती है, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताती है, कभी उस्मान जुन्नूरैन की बातें बताती है, कभी मौलाए कायनात मौला अली की, कभी उस्मान जुन्नूरैन की, कभी बिलाल हबशी की। मेरी माँ बताती है कैसे बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जाते थे। मेरी माँ बताती है कैसे बिलाल के सीने में पत्थर और उनके गले में रस्सी डाल के मक्के में कैसे उनको घसीटा जाता था। और मेरी माँ एक बात और कहती है मास्टर साहब कि बेटे सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करें। और ये कह के बच्चा रोने लगा, मुझे ऐसे ही बना दो जिससे मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे मदनी करीम प्यार करने लगे। मास्टर ने बच्चे के सीने पेशानी को चूमा और सीने से लगाया, कहा मेरे लाल तू सिहाबी तो नहीं बनेगा, मगर मेरा यकीन कहता है कि तू बड़े होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वाकई में बड़ा आदमी बना। उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा। क्या कहने, जिंदाबाद। अब जब माएँ बच्चों को दें मोबाइल और उसके अंदर गाने देखें, बच्चे भी देखें छोटे छोटे, मैं तो बर्बाद होते हुए लोग देख रहा हूं। क्या कहूं किसी से, कैसे समझाऊं मेरी बहनों को? दुनियावी एतबार से समझाना हो तब समझ जाए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस बात को कहा, गूगल पे कोई भी सर्च करके देख ले। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं बल्कि अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, नशा दे रही हैं। इलाज चल रहे हैं, बच्चे पागल हो गए मोबाइल देखते देखते। जैसे ही बच्ची रोई, ले मोबाइल, उसे नहीं गोद में ले जाके खिलाएंगे। अरे बच्चों खिलाने किसे मिलते हैं? नसीब वालों को बच्चे खिलाने मिलते हैं। बे औलादों को देखो, बच्चे गोद में उनके नहीं है तो कैसे रो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तुम्हें बच्चे मिल गए तो तुम्हें कदर कोई नहीं। पहले इसी वजह से लोग जब शादियां करते थे तो अच्छी औरतें तलाश करते थे और कहते थे भाई इधर देखो। पहले लोग कहते थे भाई नानी तक चेक करेंगे, लड़की अच्छी होनी चाहिए तो नानी का अच्छा होना जरूरी है। पैर सीधे कर लो, चचा हुजूर की महफिल है, अदब से बैठो। तो जो है कि नहीं आपकी मेरी तरफ? क्या कहते थे भाई? नानी तक चेक करो, नानी शरीफ है तो फिर बेटी शरीफ होगी, बेटी शरीफ है तो नवासी शरीफ, नानी शरीफ नवासी शरीफ, नानी सही नवासी सही। अब कुछ नहीं देखते, अब तो बस पैसा होना चाहिए। तेरे रिश्ते हैं भाई, खूब रिश्ते आपकी लड़की के आएंगे, आपके पास दौलत है, कोई तमीज नहीं आपकी बच्ची को, बिल्कुल पर्दा नहीं करती है, बिल्कुल बेहुदा है, ना कुछ खाना बनाना आता है, ना कुछ घरदारी जानती है, बस बाप के पास पैसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह, लो रिश्ते खूब आएंगे, शादी भी जल्दी हो जाएगी। और गरीब की लड़की पढ़ी लिखी भी है, नेक भी है, खाना भी जानती है, घरदारी भी जानती है, मगर उसका रिश्ता नहीं आ रहा है। गरीब कह रहा है कोई ताबीज दे दो। अब उसे कौन बताए कि ताबीजों से रिश्ते नहीं आते हैं, दौलत से रिश्ते आते हैं? उसे कौन बताए? गरीब अमीर आदमी की लड़की की शादी हुई, बड़ी शान बान से आन बान से हुई शादी, बड़े ठाट के खाने बने। गरीब आदमी अपने घर आया, खाना उसके हलक से कहां उतरा, रात को रोने लगा। बीवी ने कहा क्यों रोते हो? कहने लगा इस वजह से रो रहा हूं कि मेरे बेटियां हैं 3, मेरे पड़ोसी ने तो बड़ी शान से शादी कर दी, मगर मैं तो मजदूर हूं, कहां से शादी करूंगा। रात को बाप सो नहीं पाता, हमने एक दूसरे का खून पीना शुरू कर दिया, कभी जहेज के नाम पर, कभी हम तो किसके नाम पर, कभी किसी, हम तो एक तो सुकून देने के लिए तैयार नहीं। मुझे बताओ मेरे भाइयों, कयामत के दिन क्या जवाब नहीं देंगे वो मालदार जिन्होंने इतनी महंगी शादियां की कि गरीबों की शादियां मुश्किल हो गई। याद रखो, आज के जमाने में अगर कोई नौजवान इस महफिल में ऐसा बैठा हो, मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मगर अगर कोई ऐसा नौजवान बैठा हो जो ये वादा करे कि मैं अपनी शब शादी करूंगा तो बगैर किसी जहेज के, और बिल्कुल बगैर किसी जहेज के करूंगा, क्योंकि जहेज में कार लेने वालों से डीजल नहीं डलता, पेट्रोल नहीं डलता। मगर जब सुनो, जब अल्लाह देता ता करता है तो डीजल भी देता है, पेट्रोल भी देता है। जब बाप ये कहे बेटा क्यों नहीं करेगा, कि मैं बिल्कुल सादा शादी करूंगा, किसी नेक शरीफ लड़की से बगैर किसी एक कप चाय के मैं निकाह करूंगा। पूछा जाए क्यों? इस वजह से मेरे नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक करूंगा। क्यों? इस वजह से बरेली के इमाम का ये शेर मेरे समझ में आ गया है। कौन
शेर का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वो है मुजाहिद। फलस्तीन की स्टोरी लगाने से क्या हो रहा है? फलस्तीन की स्टोरी लगा दी, स्टेटस लगा दिया है नंगे जाहिल, स्टेटस लगा दिया। और जिसका कर्जा उसका कर्जा नहीं दे रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा है, स्टेटस लगा रहा है, खाली शादियां कर रहा है यहूदियों नसरानियों की शादियों की तरह, और स्टेटस लगा रहा है। फलस्तीन का बड़ा दर्द है इसके दिल में। क्या दर्द है तेरे दिल में? यहां की गरीब लड़कियों पे कौन करम करेगा, कौन रहम करेगा उन पर? इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल, कितने खूबसूरत घर बना लो, मेरी तरफ देखो, कितने खूबसूरत आजकल बन रहा है ना घर। पहले घर ऐसे बन जाते थे, इधर उधर ये सब बना, सब कोठा बजा, फिर उसके बाद दालान, सबके घर एक जैसे। अब तो आर्किटेक्ट पहले नक्शा पास करेगा और वो काफ़ी पैसा लेता है आर्किटेक्ट नक्शा पास करने का। उसके बाद फिर ये टाइल्स यहाँ लगेगी, ये टाइल्स यहाँ की है, बाथरूम की टाइल्स यहाँ नहीं लगेगी, बाथरूम की बाथरूम में लगेगी, ये किचन की है, ये ड्राइंग रूम की है, ये रूम की है, यहाँ पर ये पत्थर, वहाँ पर वो पत्थर। इकबाल कहता कितने ही खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। अच्छा क्यों? क्यों? वो कहता है इस वजह से कि घर बना है औरत, घर बना है औरत से। घर कौन बनाता है बोलो? घर किससे होता है? औरत बनाती है घर नहीं, और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। अब औरत को पता ही नहीं, तो अब जब औरत को खबर नहीं तो फिर वो कैसे बर्बाद होगी। और ये देखें आप, इसी वजह से पहले लोग कहते थे नानी तक देखो। इस्लाम कहता है नानी जरूर देखो, नानी अगर देखनी है तो जरूर देखो। इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को देखो। फिर नवासी देखना है तो करबला की सैयदा ज़ैनब कुबरा को देखो। नानी कौन है? सैयदा खतीजा। पता है आपको खतीजतुल कुबरा कौन है? हुजूर की पहली बीबी, पूरे अरब की सबसे मालदार खातून। 2 लाख ऊंट थे उनके पास। बोलो कितने ऊंट? 2 लाख। कितने ऊंट? 2 लाख। एक ऊंट उनका मक्के में होता था तो दूसरा ऊंट यमन पहुंच जाता था। एक ऊंट मुल्क के शाम का एक सफर करता था तो एक उसको सिक्का सोने का मिलता था। अब जरा लगाओ कि 1 तोला का एक होता है एक सिक्का सोने का। 100 ऊंटों पे 100 ऊंट तो 1 किलो। कितना हो गया? 1 किलो हो गया। अब लगाओ जरा 2 लाख ऊंटों का ये सोना। और वो खतीजतुल कुबरा क्या कहती थी? ढेरी लगाती थी सोने की, और कहती थी मेरे महबूब का कलमा पढ़ो और सोना उठा के ले जाओ। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फरमाते हैं इतना ऊंचा कि ऊंट नजर नहीं आता था, इतना बड़ा ढेर लगाया सैयदा खदीजा ने। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों। और फिर आपने फरमाया आओ गुलामों तुम भी कलमा पढ़ो, तुम्हें गुलामी से आजाद कर दिया जाएगा। आओ तुम भी कलमा पढ़ो, तुम भी कर्जदारो, तुम्हारे कर्ज से तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। और ये सब कुछ करके मेरे नबी पाक के कदमों पे जाती थी सैयदा खदीजा, और फिर कदमों की आप कदमों को साफ करती थी और कहती थी या रसूल अल्लाह ये आपके कदमों का उतारा है जो खदीजा ने दे दिया। अब औरतों को खबर है। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनकी 2 थी बीबियां और 1000 नौकर थे उनके। 1000 बीघा जमीन थी, 100 नौकर थे उनके पास। मालदार आदमी था।
पहले जमाने की बात है जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था, पंजाब इलाके में वो रहते थे। 2 बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। कितनी शादी कर ली? जल्दी बोलो, आप करना मत, मैं आपसे कह नहीं रहा हूं मगर बोल तो, कितनी कर ली? एक के लाले पड़ रहे हैं, कहां दूसरी करेगा आदमी। मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने तीसरी कर ली और तीसरी बीवी मिल गई उन्हें ठीक। तो कभी कभी बीवी मिल जाती है ठीक, कभी कभी। वो ठीक क्यों है? नमाज पढ़ती थी 5 वक्त की, और वो आई तो तुमने देखा कोई नमाज नहीं पढ़ता, ना उसकी सौतने नमाज पढ़े, ना उसका शौहर पढ़े, ना बच्चे पढ़े, ना नौकर पढ़े। घुटने लगा दम बेचारी का, मगर उसने कोई ताने नहीं मारे, झगड़े शुरू नहीं कर दिए कि अपनी सौतनों से कि तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं पढ़ती हूं, बल्कि उसने ही दिमाग लगाया कि आखिर कैसे मैं इनको नमाज की तरफ लेके जाऊं, कौन से तरीके से नमाज की तरफ लेके जाऊं। उसने कहा, कैसे सोचा कि कैसे इसको नमाज की तरफ लेके जाऊं, तो अल्लाह अकबर, उसने तवज्जो करो जरा, उसने जो है ना सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने दिमाग लगाया कि पहले चौधरी को नमाजी बनाना है। तो चौधरी को दूध लेके जाता था नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई, औटा के अच्छे से बना के पहुंची, कहने लगी चौधरी लीजिए दूध पीजिए। कहा मेरी तो 2 बीबियां हैं, वो कभी लेके नहीं आई, मेरे नौकर लेके आते हैं, आप क्यों लेके आई हैं? कहने लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। चौधरी लीजिए दूध पीजिए। चौधरी ने दूध पिया, बड़ा अच्छा जायकेमंद दूध था, पी के खुश हो गया। उसके बाद उसने कहा चौधरी जरा पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने मैके में अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत करूंगी। पांव दबाने लगी। अब दबाते 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 चौधरी को आने लगी नींद। ये दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते दर्द कर देते, इसने अच्छे दबाया, उसको नींद आने लगी, सोने लगा। कहने लगी चौधरी साहब आपको आ रही है नींद और मैं भी जा रही हूँ सोने, बुरा ना मानो तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा दूं। तो एक तो चौधरी, मेरी बहनें सुन रही हैं तकरीर मेरी माशाल्लाह, एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, और मर्द तो होते ही घमंडी हैं, अक्सर होते हैं। एक आदमी बंबई से आया और बलरामपुर में आके अपनी बीवी से लड़ लिया। किस बात पे? कि तूने मुझे पानी क्यों नहीं दिया। तो मैंने कहा जब इतना लंबा सफर करके आ गया तो पानी क्यों नहीं पिया 5 कदम दूर। कहने लगा जहां दादागिरी चलती है वहां चलाने में मजा आता है। यानी आदमी इतना आलसी है कि वो बीबी पे चलाएगा जरूर। हुजूर ने फरमाया तुम में अच्छा इंसान वही है जो बीबी के लिए अच्छा है। वो मियाँ अच्छा नहीं है जो मुरीदों के लिए अच्छा है, ना ना ना। वो बिजनेसमैन अच्छा नहीं है जो बिजनेस वालों के लिए अच्छा नहीं, नहीं बीबी के लिए अच्छा है। उसने कहा नमाज के लिए उठाऊं, का भाग्य से मुझे समझाएगी, बेइज्जती कर दी, डांट दिया। वो तो चली गई मगर उसके दिल में कोई तकलीफ नहीं हुई, उसकी बेइज्जती नहीं हुई जैसे हमारे यहां बेइज्जती हो जाती है बात बात पर। अच्छा किसी की इतनी औकात है कि वो मेरी बेइज्जती कर दे? बताओ, ये बताओ, कोई मुझे गाली देगा तो किसकी बेइज्जती होगी, उसकी या मेरी? नहीं, हमारे यहां क्या हो रही है, कौन से भाव हो रही है बेइज्जती बताओ? अरे साहब उसने उसके थप्पड़ मार दिया, इधर देखो, और उसकी कर दी बेइज्जती। ले, थप्पड़ मारा उसने और बेइज्जती उसकी हुई जिसने थप्पड़ खाया। इसका मतलब बदतमीज की इज्जत है, तमीज वाले की कोई इज्जत नहीं, सब्र करने वाले का कोई मकाम नहीं इस घटिया माशरे में। सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह ने उस गाली देने वालों को इज्जत नहीं दी। अबू जहल को जो गालियां देता था, अल्लाह ने उस अबू बकर को इज्जतों से नवाजा है जो गालियां सुन के जवाब नहीं देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उस औरत ने कहा नमाज के लिए उठाऊं, डांट दिया, चली गई। मगर दूसरे दिन भी आई, चौधरी लीजिए दूध। कल का दूध भी चौधरी को याद था, अच्छे से बना के लाई थी, मगर फिर भी घमंड में कहा फिर नमाज के लिए कहेगी। कहा देखो ना चौधरी, देखती हूँ, फिलहाल आप दूध तो पीजिए। कहा नमाज के लिए? देखूंगी। कहना नहीं, ये कह के उसने दूध पी लिया। फिर पाँव दबाने लगी, दबाते दबाते चौधरी को फिर नींद आई। कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ, आपको नींद आ रही है, बुरा ना मानना और जरा गुस्सा भी ना करना, जलाल ना फरमाना। अगर आपको बुरा ना लगे तो फजर की नमाज के लिए इतने बुरे लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं। उसने गुस्से में अपने घमंड में लात मारी, नीचे गिरी, मुंह उसका लगा
लगा और उसका पत्थर में और मुंह फट गया और मुंह से खून के कतरे गिरने लगे, नीचे को गिरे। नीचे को गिरने के बाद उठी, दुपट्टा अपना संभाला, अपने बर्तन उठाए। न जाने कितनी नेक औरत थी वो कितनी नेक थी, उसका बाप उसकी माँ कितनी नेक होगी और कैसी दीनदार अल्लाह की नेक बंदी थी। अल्लाह उसका सदका हम सबको अता करे। एक लफ्ज़ भी तो नहीं बोली कि मैं तुझे नमाजी बनाने आई हूँ, तू मुझे मार रहा है, मैं नमाज के लिए तो कह रही हूँ। एक लफ्ज़ नहीं बोली, चली गई। आती रही, जाती रही, गालियाँ भी खाती रही, पिटती भी रही। चौधरी ने एक दिन, चौधरी कई हफ्तों के बाद रहम आया, कहने लगा ये बता तू चौधरी की बेटी है, गालियाँ देता हूँ, धक्के मारता हूँ तुझे, फिर भी तुझे क्या लालच है जो मुझे नमाज के लिए कहती है? कहने लगी चौधरी साहब बात यह है कि मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, तेरे घर में रहती हूँ, तेरा नमक खाती हूँ। मेरे नबी के गुलामों सुनो, वो कहने लगी मेरी बहनों कि इस वजह से कि बेनमाजी जब मरेगा ना चौधरी तो इतनी प्यास लगेगी बेनमाजी को कि सातों समंदर का पानी पी ले उसकी फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी बेनमाजी जलील होके मरेगा। चौधरी जब बेनमाजी मरेगा तो उसका चेहरा बिल्कुल मस्क हो जाएगा। बेनमाजी मरेगा, मरने के बाद कब्र में जाएगा, कब्र में आफत, कयामत के दिन वो उठेगा तो फिरौन और नमरूद के साथ। बस इस वजह से तेरी गालियाँ, तेरी लातें, तेरे धक्के बर्दाश्त हैं कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम जहन्नम में जाओ और तुम्हारे वजह से फिर मेरे बच्चे भी जहन्नमी बनेंगे, वो बड़े होके बेनमाजी हो जाएंगे। बस इसी वजह से तेरी गालियाँ भी खाती हूँ, तेरे धक्के भी खाती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। कहने लगा चौधरी तू मुझे सुबह ना उठाना, बल्कि मैं तुझे सुबह उठा दूंगा, जा चली जा। वो चली गई। अब जब सुबह को चौधरी ने उठाया, उसकी आंखें भर आईं, वुज़ू करके दोनों सजदे में गए तो औरत अपने आप को संभाल न सकी और सजदे में फूट फूट के रोई और कहने लगी मालिक मेरे करीम, मेरे रहीम, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे तेरी तरफ पलट के आना है, मगर मैं कमज़ोर हूँ, तू तो ताकत वाला है। तुझे पता है मैंने कितनी पिटी हूँ, कितनी गालियाँ खाई हैं, कितने धक्के खाए हैं, कितनी ठोकरें खाई हैं, तब मेरा आदमी आज तेरे सामने झुका है। इसे यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है। मालिक मेरे आदमी को नमाजी बना दे, मेरे आदमी को नमाजी बना दे। ऐसी रोई, अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी का दिल बदल गया और ऐसा दिल बदला, ऐसा दिल बदला, ऐसा बदला कि तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ी। उसने अपने घर के आंगन में एक बेहतरीन बड़ी सी मस्जिद बनाई, ऐसी बेहतरीन मस्जिद बनाई और उसके बाद उसके 100 नौकर नमाजी, बीबियां, बच्चे, उसने इलाके में नमाज के लिए दावत देना शुरू कर दी। हर गांव में एक मस्जिद बनवाई, एक आलीशान मस्जिद अपने घर के बाहर बनवाई, जिसे लोग आज भी देखने के लिए जाते हैं। उन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अल्लाह का वली कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु फड़के हूँ। एक औरत ने पूरे इलाके को बदला। अल्लाह ने उसको बच्चा कुतुब बना के भेजा, उसके बच्चे को अपना वली बनाया। माँ अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बहराइच वाले के तो बेटा सैयद सलार मसूद गाजी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली वाले के तो बेटा अहमद रजा आला हज़रत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के तो बेटा हिंदल वली गरीब नवाज बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के तो बेटा गौसुल आजम मुहियुद्दीन बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं करबला वाले के तो करबला में सर झुक के सर झुका के सजदे में हुसैन अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ फातिमा, आप जब सजदे में सर रखती थी भूखी प्यासी तो ईशा में रखती थी, फजर में उठा भी लेती थी। हुसैन जब करबला में सर झुकाएगा तो करबला में नहीं उठाएगा, कयामत में उठाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे
बैठ जाएं आप हजरत, बिल्कुल अदब के साथ अपनी जगहों पे बैठो, इत्मीनान के साथ बैठ जाएं आप हजरत। माशाअल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बैठो बैठो बैठो, इधर इधर उधर न जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो बेटे, आ जाओ, सब आ जाओ, आप सब लोग की तो महफिल हो रही, आओ अच्छे बच्चे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि मिंबर पे सैयद साहब हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला, जो एक बाअमल पीर कामिल हैं, और ये बहुत बड़ी निस्बतों के मालिक हैं, बड़े नेक हैं। और सैयद साहब जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, मगर सैयद साहब जैसे दिखते हैं वैसे ही नेक हैं, अल्लाह वाले इंसान हैं। ये उसी बुजुर्ग की औलाद में से हैं गुजरात के, जिन्होंने आला हजरत की पैदाइश से 100 साल पहले कहा था कि बरेली में एक इमाम अहमद रजा पैदा होगा। गुजरात की बहुत बड़ी खानकाह के सैयद साहब वहाँ से इस बलरामपुर में अपनी बरकतें लुटाने के लिए आए हैं। तो मैं क्या कह रहा था, माँ अगर नमाज पढ़े, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माँ अगर माए आज अपनी गांठ बांध लें। आज हलाकू खान ने कहा था, मैं पूरी दुनिया में एक भी मुसलमान नहीं छोड़ूंगा, पूरी दुनिया में कलमा पढ़ने वाला नहीं बचेगा। और उसने ऐसा किया भी, उसने लाखों मुसलमानों को कत्ल कराया, इनाम रख दिया, पूरा बगदाद खाली करा दिया, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं बचेगा। मैं कसम खाता हूं, उसने मुसलमानों की खोपड़ियों से महल बनाया, महल, खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी, ऐसा महल बनाया, मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया, ऐसा खत्म कर दिया। और उसने कोई 10-15 साल के बाद, फिर 15 साल के बाद उसने कहा, लोगों मैंने क्या कहा था, कोई मुसलमान नहीं रहेगा, देखो कोई है कलमा पढ़ने वाला? लोगों ने कहा नहीं है, कोई नहीं है। उसकी पीछे से एक बच्चा बाहर को निकल गया, 12-13 साल की उम्र, कहने लगा दादा तू जरा थोड़ी गलत फहमी में है, अभी सारे मुसलमान खत्म नहीं हुए। का क्या मतलब? कहा सुन, तू कहता है कुरान खत्म हो जाएगा, सुन। उसने कुरान शुरू किया, फिर उसने अलहम्दु शरीफ से शुरू करके वन्नास की सीन तक एक साथ खड़े होके उसके पोते बरके खाने कुरान सुनाया और कहा यह कुरान मिट नहीं सकता। उसके फौजी जो थे बोले हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, इस्लाम किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा। और ये नारे रिसालत। बरके खां की मुसलमान थी मां, उसने अपने बेटे को मुसलमान बनाया, मंगोलों को मुगल बना दिया। और तारीख यह है कि औरतें जब बेदार हो, माएं अगर बेदार होंगी तो, माएं अगर बेदार हों तो फिर ये होगा। अब माओं के अंदर ये सब ना रहे, अब तो वो अंग्रेजों के लिबास पहनने लगे। अच्छा इधर देखो, मैं भी जब चलता हूं ना मुसलमानों के मोहल्लों में, अभी मैं बिहार में था, इधर बंगाल में, तो मैंने देखा बड़े बड़े झंडे हुजूर के नाम के लगे हुए हैं, ये मिलाद वाले। बड़ा खुशी होती है झंडे देख के, भाई सुन्नी का घर है, लगाने चाहिए झंडे। और मीटर बढ़े जा रहे हैं, और बड़े झंडे, और बड़े मीटर के झंडे। मैं कहता हूं खूब झंडे होने चाहिए, और झंडे लगाओ। हर साल कई लाख बल्कि करोड़ों मीटर कपड़े में झंडा बनता है, मगर मुझे ये बताओ ये झंडे हर घर में बड़े क्यों जा रहे हैं और औरतों के कपड़े सिमटे क्यों जा रहे हैं? ये आदि आस्तीन के कपड़े औरतों की क्यों बन रहे हैं? ओ अपने घरों में झंडे लगाने वालों, मदीने वाला झंडों से राजी नहीं होगा, मदीने वाला तो पर्दे से राजी होगा। जब तुम अपने घरों में औरतों को पर्दा करो। मैंने आपसे क्या अर्ज किया था, अपनी औरतों को समझाओ, बताओ, और उनको बचपन से ही ये तालीम दो कि उनको, और अपनी छोटी छोटी बच्चियों को तालीम भी लेकर के आओ। और जिंदगियों को उनकी तब्दील करने के लिए यही एक सूरत हाल है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अपनी बहनों को, बेटियों को दीन की तालीम दो, उन्हें हुजूर के बारे में बताओ,
उन्हें खातून जन्नत के बारे में बताओ, उन्हें सैयदा खतीजतुल कुबरा के बारे में बताओ, ताकि उनके अंदर तब्दीली आए, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आए हैं। हुजूर अपने घर में से अपनी बेटी के घर जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल तुम भी बेटियों घर जाया करो। और हुजूर की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अगर किसी को बिल्कुल हूबहू हुजूर की तरह देखना है, आंखें हुजूर की तरह, चेहरा हुजूर की तरह और लहजा हुजूर की तरह, होंठ हुजूर की तरह, उठे तो हुजूर की तरह, बैठे तो हुजूर की तरह, मुस्कुराए तो हुजूर की तरह, चले तो हुजूर की तरह, रुके तो हुजूर की तरह, नमाजे तो हुजूर की तरह, नमाज पढ़े तो हुजूर की तरह, किसी का चलना उठना बैठना बिल्कुल हुजूर की तरह है, तो वो कोई और नहीं है बल्कि हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। अल्लाह के रसूल की बेटी, हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आवाज दी, फातिमा मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आप अकेले हैं तो आ जाएं। कहा मेरे साथ इमरान आए हैं। कहा उन्हें न लाएं अब्बा। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं अब्बा। फातिमा क्यों न लाऊं अब्बा? उन्हें न लाएं। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। आप भी बेटी वाले हो सारे। मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, इनके पास बड़े माशाअल्लाह कपड़े हैं। सारे लोग जो हैं बेटियां वाले हैं। अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं। कल क़यामत का दिन होगा, हुजूर की बेटी जब पूछेंगी तो इन बहनों से, मेरी बेटियों से, जिंदगियां रफ हो गई, बर्बादी की तरफ मुसलमान लड़कियां जाने लगी। पहले उनके बुर्के थे वो फिर टाइट हुए, फिर टाइट होने के बाद अब बुर्के उतारने लगी। फिर उसके बाद ये हुआ कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह अपनी पनाह में रखे कि मुसलमान औरतें, लड़कियां अब तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आने लगी। बेटियां मुसलमान नाम अपना रख करके, जिन मुसलमान बेटियों को, शहजादियों को किसी ने नहीं देखा था, जिनकी दादियों को, जिनकी माओं को, आज उनकी बेटियों को पूरा जमाना देख रहा है। कितनी इस मुआशरे में मुसलमान लड़कियां लाखों होंगी ऐसी जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फातिमा और फला फला नाम से, फातिमा कोई आयशा कोई ये कोई वो नाम से अपनी इंस्टाग्राम की आईडियां बनाई रखी है। माज़अल्लाह वो अपने जिस्म की नुमाइशें भी करती हैं। कल क़यामत के दिन उनको देखना है, कब्र में जाके देखना है। उनका ये हुस्न ख़त्म हो जाएगा, उनके चेहरे की ये रंगत ख़त्म हो जाएगी। चेहरे पे जब झुर्रियाँ आएंगी, जब चेहरे पे मकड़ी अपना जाला करेगी, यानी उम्र मकड़ी है, वो जाला ऐसे फेरेगी कि जब चेहरे में झुर्रियाँ आ जाएंगी तो वो रोया करेंगी, काश हमने जवानी में वो गुनाह नहीं किए होते। मौला अली फरमाते हैं, जब मेरी शादी हुई मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया, हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया है तो कैसे लिबास में रुखसत किया। फरमाते हैं मैं देखा फातिमा को तो रोने लगा। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप क्यों रोते हैं, आपको कोई गम है? मैंने कहा ये गम है कि कायनात के मालिक व मुख्तार की बेटी हैं। कोई भी दुल्हन बनती है लड़की तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन लेती है। मैं देख रहा हूँ हुजूर की बेटी, सरकार की बेटी कपड़े पहन के आई हैं जिसमें दुल्हन आप बनी हैं और आपके चेहरे पे कोई शिकवा नहीं, उसमें 17 पैमद लगे हैं। हुजूर की बेटी खड़ी हुई और हज़रत अली का हाथ पकड़ के कहा, ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा है फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राज़ी नहीं होता, अल्लाह पर्दे से और सजदे से राज़ी होता है।
आवाज दी सरकार ने अंदर आ जाऊं, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। हुजूर ने फिर चादर अंदर भिजवाई तो अंदर गए हुजूर, तो चेहरा बिल्कुल पीला है सैयदा खातून जन्नत का। यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करके और अपनी आपसे गुजारिश करूंगा कि इसमें तब्दीली लेकर के आए अपनी ज़िंदगियों में। फातिमा तो ज़हरा से कहा, फातिमा चेहरा बिल्कुल पीला है, बाप तो ऐसी पूछ ले तो बेटी रोने लगती है, और वो तो पूछ रही है अब्बा क्या हुआ। खातून जन्नत अर्ज से हुजूर इरशाद फरमाने, फातिमा क्या हुआ है? अर्ज करती है अल्लाह का शुक्र है, बताना मेरी बेटी। बेटी कैसे छुपाएगी? हुजूर को तो सब पता है, सरकार तो सब जानते हैं, मगर फिर भी पूछ रहे हैं फातिमा बताओ ना, चेहरा इतना पीला कैसा है, इतनी कमज़ोर कैसे नज़र आ रही हो? अर्ज करती हैं अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने फिर कई बार पूछा तो बेटी फिर कब तक छुपाएंगी? बाप मोहब्बत से पूछ रहे हैं। तो जब हुजूर ने कई बार पूछा तो कहने लगी अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। हुजूर आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी बेटी अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा तू कयामत की खातून है, तू खातून जन्नत है, खातून जन्नत है। मेरी बेटी मेरी फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। अम्मा आयशा फरमाती हैं एक दिन हमारे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था, खजूर की गुठलियाँ चूस के मेरे सरकार पानी पी रहे थे। किस नबी को भुला दिया तुमने, किस पैगंबर को भुला दिया? तुम्हारे इंस्टाग्राम तुम्हें बर्बाद कर गए, तुम्हारे फेसबुक तुम्हें बर्बाद कर गए, तुम्हारे मोबाइलों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम चौराहे पे बैठ के फालतू बातें करते हो, मगर तुम दरूद नहीं पढ़ते उस पैगंबर पर। अल्लाह अकबर, जिसने तुम्हें इतनी मोहब्बत दी है, कोई इतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मेरे नबी मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते हैं? न कोई माँ कर सकती है, न कोई बाप कर सकता है, न कोई बहन कर सकती है। अम्मा आयशा कहती हैं मैं आगे बढ़ी, हुजूर कुछ दुआ कर रहे थे। आज 17 दिन हो गए हैं, खजूर की गुठली चूस के हुजूर पानी पी रहे हैं लगातार। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ, देखूं किसके लिए दुआ की जा रही है। मैं आगे गई तो मैंने देखा सरकार दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, और क्या अर्ज करते थे? ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, यानी ये भूखे ना मरे, यानी मेरे लिए हुजूर दुआ कर रहे हैं। आज तुम्हारे घरों में किस चीज़ की कमी है? मगर एक ही चीज़ की कमी है कि तुम्हारे दिलों में हुजूर से मोहब्बत नहीं। ये बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूँ, अपनी बहनों से भी और आपसे भी, और नौजवानों खास तौर से आपसे पूछ रहा हूँ, जिन आंखों से तुमने इंस्टाग्राम पे गंदी रीलें देखी हैं, क्या आप कब्र में जाने के बाद उन्हीं आंखों से हुजूर का दीदार कर सकते हो? हुजूर को पहचान सकते हो? क्या तुम्हारी आंखें, तुमने क्या मरते हुए लोग नहीं देखे? क्या तुमने बड़ा बर्बाद होती हुई जवानियां नहीं देखी? क्या तुमने लुटते हुए लोग नहीं देखे? क्या तुमने बड़े बड़े महलों को देख करके दिल अपने खराब करते हो? अगर देखने हैं तो जाकर के कब्रें देखो, जाकर के लखनऊ के कब्रिस्तान देखो, कैसे कैसे नवाबों की कब्रों पे कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है। जाकर के देखो, बड़े बड़े शहंशाहों की कब्रें खत्म हो गई। तुमको ये समझ में नहीं आता कि रोज मर रहे हैं लोग, और कितनी लाशें उठेंगी तुम्हारे और मेरे घर से? तब ये कहोगे मालिक माफ कर दे। मेरी बहनों, कब तक हम तुम्हें तकरीर सुनाते रहेंगे और तुमसे ये कहते रहेंगे कि भूखी रहो मगर कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, पर्दा करो? कब तक? आखिर एक दिन मौत आएगी और तुमको वो सब समझा जाएगी जो हम तुमको ना समझा सके, वो सब तुमको समझा जाएगी, मगर फिर फायदा कोई नहीं होगा। इससे पहले कि मौत आ जाए, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, बड़े बड़े शोहरत वालों को मौत आ गई, बड़ी बड़ी शहंशाह, बड़े बड़े शहंशाहों को, उनकी बीवियों की कब्रें मिट गई। कोई दुनिया में ना बचा, ना तुम और मैं बचेंगे। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कौन सी गाफिल वाली जगह है? आला हजरत फरमा रहे हैं हाय हाय। आला हजरत ने कही है तो फिर हाय का मकाम तो जरूर है। कौन सी जगह है? फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वो कौन सी जगह है? वो कब्र है, कब्र जहां 5 जा रहे हैं 4 वापस आ रहे हैं। 5 जा रहे हैं और 4 वापस आ रहे हैं। बाप अपने बेटे को वापस दफन करके आ रहे हैं, भाई अपने भाई को दफन करके। और आप फरमाते तो देख नहीं ना, हमेशा वो 4 वापस नहीं आएंगे, वो एक दिन 4 भी अंदर होंगे और उन्हें दफन कर दिया जाएगा। सबकी बारी आएगी, आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। आओ अपने रब से कहें मालिक हमको माफ कर, हमारी खताएं हो गई, चल हो गई खताएं,
अब उससे तौबा कर लें। बताओ मेरे भाइयों, तो अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर के आओ। कब तौबा करोगे? अपने रब से कहो ये दुनिया किसी की है नहीं, सब तुमसे मतलब से मिलते हैं, बगैर मतलब के दुनिया चलती नहीं है। दुनिया के चलने के लिए मतलब ज़रूरी है। बीवी को अपने शौहर से एक मतलब है, भाई को अपने भाई से एक मतलब है, बेटों को बाप से एक मतलब है। बिना मतलब के जो हमसे मोहब्बत करता है वो अल्लाह है, उसका रसूल है। हमें दुनियादारी में इतने पड़ गए, कब दुनिया को इसको छोड़ेंगे? आप मेरी तरफ देखें, एक औरत है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई है। आजकल बेहूदगी बढ़ गई, बेहयाइयाँ बढ़ गई। एक सिहाबी हुजूर की बारगाह में आया है। ये हदीस याद रखना, अभी सुनाऊंगा, ये बात सुनाऊँ। वो आई, आकर के बोली मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा क्या मामला है? मैं तो एक औरत को एक रात में इस्तेमाल करता हूँ, उसके साथ ज़िना करता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा, मुझे तो पैसा देना ही होता है। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, मैं मुसलमान हूँ। वापस चली गई। जा कर के बच्चे रोए, अम्मा कुछ लेके आई, एक बच्चा नीचे गिर गया, अम्मा कुछ लेके आई, बेहोश हो गया। जाके बोली तुझे जो करना है कर लेना, फिलहाल मेरे बच्चे मर जाएंगे, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। वो वापस चला गई और खाना खिला के बच्चों को रात में आई, तन्हाई में लेटी है, बिल्कुल तन्हाई में। वो आगे बढ़ रहा है, ये इसके जा कर के हाथ लगाने वाला है, वो कांप रही है। और जैसे ही गैर मर्द का हाथ लगा है, वो गैरत वाली फूट के रोई, आंखों से आंसू निकले। गए क्या तुझे पैसा नहीं मिला जो मेरी रात खराब करने आई है? क्यों रोती है? कहने लगी पैसा सब कुछ नहीं होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूँ, ए मेरे करीम, ए मेरे फजल करने वाले, मुझे माफ़ कर देना। तेरी बंदी अगर भूखे इसके बच्चे ना होते तो तेरी बंदी ने कभी गुनाह नहीं किया था, तू उस पर गवाह है। मगर आज मेरे बच्चों ने मुझे मजबूर किया है, मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ ममता से, मुझे माफ़ कर देना। ऐसी फूट के रोई। अल्लाह इतना करीम है, उसका दिल एकदम बदल दिया उस आदमी का। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, जा। वो तो चली गई। ये सजदे में गिरा, मालिक माफ़ कर दे, एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। ओ मेरे भाइयों, कब तुम्हारी आंखें और मेरी आंखें पाक होंगी? कब हुजूर के दीदार के बारे में सोचोगे? आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल, हाय, आला फरमाते हैं कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है? एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर मुझे जिना करने की इजाज़त दे दें। मेरे सरकार के सहाबा जलाल में आए, हुजूर ने फरमाया तुम हटो, मैं उससे बात करूंगा। हुजूर ने अपने मखसूस लबो लहजे में उससे बात की जो सिर्फ अल्लाह ने अपने हबीब को ही बख्शा है। उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबों की हैबत पे लाखों सलाम। फरमाया क्या कह रहे थे आप? जिना की बात। तुम्हारे ये जिना कोई ये जिना अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। बेटी के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। फूफी के साथ करेगा बर्दाश्त करोगे? नहीं। फरमाया जब तुम नहीं कर सकते तो कोई और भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कह के हुजूर ने उसके सीने पे हाथ लगाया, अभी लगाया था, रोने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दें, मेरा दिल बदल गया। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, हम कब बदलेंगे? वो आदमी रोने लगा, रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन का दरवाजा खोले? कौन दरवाजा खोले? दरवाजा खुला, कौन? कहने लगे मेरा नाम, अब अंदर से बुजुर्ग खड़े थे ना बाहर, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मेरे जैसे गुनहगार को मैं तो साहब आप गलत रास्ते पे आए हो, आप गलत एड्रेस पे आए। मैं इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूं। मैंने जितनी इज्जतें लूटी हैं किसी ने नहीं लूटी, जितनी बदकानियां मैंने की हैं किसी ने नहीं की, जितना अल्लाह की ना, मुझे कैसे सलाम भेजेगा वो? आवाज आई, मूसा ने कहा कोई नेकी की है? हाँ रात कुछ रोया था। कितना रोया था? कब मेरी आंख के आंसू ढलक के गाल तक आए थे। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है, कहा है मेरे बंदे से कहना वो जो रात रो रहा था उसके रोने को उसके अल्लाह ने कबूल कर लिया है। मेरे भाइयों, एक बार अल्लाह के सामने भी रो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ। मुझे 1.25 घंटा तकरीबन होने वाला हो गया, बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत आए, हज़रत से भी आपने मुलाकात करनी, मुफ्ती साहब से भी आपने
तकरीर सुनी है। मुझे सिर्फ ये बताओ, हुजूर के नाम पे ज़रूरत पड़ जाए तो कौन कौन अपनी जान दे देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ।